हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा दिसंबर 2004 का हिंदी प्रश्न पत्र सेकंड। हम आपके लिए हल लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में घंटे के निशान को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मागधी अपभ्रंश से मैथिली का विकास माना जाता है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवहट्ट भाषा की रचना है कीर्तिलता। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 343 अनुच्छेद में। आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की है? अब्दुल रहमान कवि ने अवध भाषा रचना की है आदिकाल में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद जी को है। सहजो बाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ये ज्ञानश्री शाखा की रचनाकार हैं श्रीमती सहजो बाई जी। उज्ज्वल नीलमणि की रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि की रचयिता कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन गलत है दोस्तों, ऑप्शन दे रखे इसमें, इसका यदि आपको पता हो तो हमें बताइएगा जरूर। चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन मुल्ला दाऊद की है रचना। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? आंसर है महात्मा गांधी जी ने। छायावादी राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्य अभिव्यक्ति है? इस प्रश्न को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा है। इसमें ऑप्शन भी दिए गए साथ में। छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है? ऑप्शन बी है। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है? ए और बे दोनों सही है, ए और गलत है, बे सही है, या ए पूर्णतः और बे अंशतः है सही है, ए और बे दोनों असंत सही है? क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बे दोनों सही है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली या बघेली? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तब जबकि ब्रज, खड़ी बोली और बुंदेली ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सरस्वती पत्रिका में किया गया है हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन बताना हमें कौन सा होगा सही। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा, है पूर्णतः और ब अंशतः सही है। है तो पूर्णतः सही है और ब अंशतः सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या मालवी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालवी। मालवी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, जबकि यह पश्चिमी हिंदी की बोली है, मालवी। ठीक है दोस्तों, मध्यम क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद से।
माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? माध्यम पत्रिका का संपादन कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सत्य प्रकाश मिश्र जी हैं। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। इनमें से ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। आंसर दे रखे हो, ए ब दोनों सही है, ए ब सही है, ए गलत है, ए ब दोनों गलत है, ए सही है, ब अंशतः सही। क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए और ब दोनों सही है। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। इनमें से ये दोनों परस्पर अंतर्भुक्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइएगा। निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके पश्चात हिंदी। क्या होगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइएगा। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रथम सरहप्पा आएंगे, फिर सोम प्रभु जी सूरी हैं, फिर गोरखनाथ जी हैं, फिर हेमचंद्र जी हैं। सरहप्पा आपको पता है, पहले ये लेखक हैं सरहप्पा, ये वो है ना अपभ्रंश की पहली पुस्तक है इनकी सरहप्पा की। फिर इनके पास सरहप्पा है, गोप्पा है, लोप्पा है। ये इनका समय था 750 के लगभग इनका समय माना जाता है। सिद्ध कवि सरहप्पा जी 769 ईस्वी में है दोस्तों। दोहा को उसकी रचना की थी इन्होंने। और सोम प्रभु जी हैं, ये 10वीं सदी ईस्वी के सोम प्रभु सूरी को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड को राज्य के संरक्षण प्राप्त था। सोमदेव ने 959 ईस्वी में यश सतीलपुष चंपू, इन चंपू के नामक काव्य रचना की थी। और गोरखनाथ जी का आपको पता ही है, ये 11वीं सदी ईस्वी में थे। और हेमचंद्र ये 12वीं सदी के ईस्वी के प्रसिद्ध जैन आचार्य, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समय में सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक एक बड़े व्याकरण ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के व्याकरण के शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये महादेवी वर्मा जी हैं, जिन्होंने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिएगा। कवियों में सही कालक्रम का निर्देश बताना हमें। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही होगा हमारा। सबसे पहले केशवदास जी हैं, फिर चिंतामणि है, फिर मतीराम जी, फिर पद्माकर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सही कीर्ति क्रम को पहचानिए। सही कीर्ति क्रम को पहचानिएगा। पल्लव, गुंजन, युगांत या युगवाणी। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले पल्लव आएगी, फिर गुंजन है, फिर युगांत है, फिर युगवाणी है। पल्लव जो 1926 ईस्वी में लिखी गई थी सुमित्रानंद पंत जी द्वारा। फिर गुंजन है, गुंजन 1932 ईस्वी में संपादन हुआ था इनका। फिर 1936 में युगांत है, और युगवाणी 1939 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम पल्लव 1926, गुंजन 1932, युगांत 1936 और युगवाणी 1939 ईस्वी में लिखी गई। ये सभी सुमित्रानंद पंत जी की काव्य कृतियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, सेठ बाकेमल किसकी रचना है? सेठ बाकेमल किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये अमृतलाल नागर जी की रचना है सेठ बाकेमल। वारेन हेस्टिंग का सांड, वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की? शिवमूर्ति, संजीव,
उदय प्रकाश या सृजन संजय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, उदय प्रकाश जी की है कीर्त रचना है ये वारेन हेस्टिंग का सांड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये गिरीश कर्नाड द्वारा किया गया। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसमें उपमा अलंकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित आचार्यों के बीच क्रम में कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही नहीं है? इसमें से हमें गलत बताना है कौन सा सही नहीं है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जैसे भट्टनायक, विश्वनाथ, कुंतक, जगन्नाथ, ये बिल्कुल सही नहीं है। जबकि ए, ऑप्शन नंबर ए भामह, दंडी, आनंदवर्धन और शमेंद्र बिल्कुल सही है हमारे। कौन सा कालक्रम दृष्टि से सही नहीं है? आंसर हमारा सही होगा, ठीक है ना, भट्ट जी बिल्कुल सही है। फिर आनंदवर्धन, अभिमन्यु, विश्वनाथ, जगन्नाथ सही है। ऑप्शन नंबर डी भारत, भामह, कुंतक, जगन्नाथ बिल्कुल सही है। देखिए हम बताते हैं आपको, भरत जो है, ये भरत जी हैं जो ये पहली सदी के हैं, इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है। फिर भामह जी हैं, भामह जी ने 6वीं शताब्दी में से 6वीं शताब्दी में इन्होंने काव्य अलंकार की रचना की है। कुंतक जी ये हमारे 10वीं सदी के थे, 10वीं सदी के अंत के थे। इन्होंने वक्रोक्ति जीवित काव्य की रचना की है, इनका प्रमुख ग्रंथ है कुंतक जी का। फिर जगन्नाथ जी हैं जो ये 17वीं शताब्दी के हैं, ठीक है, 17वीं सदी में थे। इन्होंने रस गंगाधर नाम से काव्य लिखा है। फिर भामह जी को आप जानते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे, इन्हें काव्य अलंकार लिखा है। फिर दंडित, तो दंडी जी हैं, दंडी ने ये 6वीं शताब्दी में ही थे, ये भी इन्हीं के साथ काव्य दर्शन इन्होंने लिखा है। फिर आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में थे जी। फिर शमेंद्र जी ये 11वीं शताब्दी में हैं। आनंदवर्धन जी ये 9वीं शताब्दी में थे। अभिनव ये 10वीं शताब्दी में थे। विश्वनाथ की 14वीं शताब्दी में, जगन्नाथ जी 17वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। कीर्तिकाल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? इसमें हमें बताना है कि कीर्ति के जो काल क्रम इनका कौन सा सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले कुल्ली भट्ट, फिर अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति, पथ के साथी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ललित, ललाम, जगत, विनोद, बिहारी, सतसई, ये आगे पीछे दे रखे हैं दोस्तों। चलिए हम इनका बताते हैं आपको। कुल्ली भाट कब लिखी गई है? 1939 ईस्वी में लिखी गई है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के 1941 ईस्वी के। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी की है 1946 ईस्वी। पथ के साथी महादेवी वर्मा 1936 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। रचनाकार कालक्रम में सही का निर्देश कीजिएगा। देखिए हमें कोट में बताना है कि कौन सा रचनाकाल बिल्कुल सही है कालक्रम के अनुसार। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, पहले बच्चन जी हैं, फिर दिनकर जी, आज्ञा जी और मुक्तिबोध। बच्चन जी 1907 से 2003 तक, दिनकर जी 1907 से 1974 ईस्वी तक, फिर आज्ञा जी 1911 ईस्वी में जन्म हुआ इनका,
1987 ईस्वी तक। फिर है मुक्तिबोध जो 1917 ईस्वी में जन्म हुआ इनका, 1964 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से कीर्ति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सी होगा, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना। ये सभी पंत की काव्य कीर्तियां हैं, निराला जी की काव्य कीर्तियां, वीणा जी तो बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्य, लोकायतन, वीणा, ये सभी पंत जी की हैं। निहार, रश्मि, दीपशिखा, मानदव गीत, ये महादेवी वर्मा जी की कीर्तियां हैं। गीतिका, कुकुरमुत्ता, बर्मा बरला, अर्चना, बेला अर्चना, ये सभी निराला जी की कीर्तियां हैं। प्रेम पथिक, झरना, लहर, आंसू, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, कीर्तियां सभी। देखिए गीतिका जो है, गीतिका 1936 ईस्वी में लिखी गई, ये कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में, बेला 1946 ईस्वी में, अर्चना 1950 ईस्वी में। बिल्कुल सही काल क्रम है, लेकिन ये कीर्तियां इनको सही है बिल्कुल इन्होंने, लेकिन आगे पीछे लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।